बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री नारायण भगवान की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए आज हम चर्चा करेंगे कार्तिक मास में जो प्रबोधिनी एकादशी होती है उसका क्या महात्म्य है। कल जो है प्रबोधिनी एकादशी है, तो आइए हम पद्म पुराण में उत्तरखंड में इसका वर्णन किया गया है। तो युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, मैंने आपके मुख से कार्तिक मास में जो पहली एकादशी पड़ती है रमा एकादशी, उसका महात्म्य आपके मुख से मैं सुन चुका हूँ। अब कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी महिमा बताने की कृपा करें। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से, हे राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था वही मैं आज आपसे बतला रहा हूँ। तो नारद जी ने कहा कि हे पिताजी, हे ब्रह्मा जी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं, उस प्रबोधिनी एकादशी का महात्म बतलाने की कृपा करें। नारद जी ने बात अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछी थी। तो ब्रह्मा जी ने बताया था कि हे मुनि श्रेष्ठ, ब्रह्मा जी जो है अपने पुत्र नारद को मुनि श्रेष्ठ शब्द से संबोधित कर रहे हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, प्रबोधिनी का जो महात्म है, प्रबोधिनी एकादशी की जो महिमा है, वो पाप का नाश करने वाली, पुण्य की वृद्धि करने वाली तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी अपने महात्म को तभी तक, फिर सुनिए, समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी अपने महात्म की यानी महिमा की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधिनी तिथि जो है नहीं आ जाती है। कितना सुंदर महात्मा है। आगे सुनिए, प्रबोधिनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य जो है 1000 अश्वमेघ तथा 100 राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधिनी एकादशी उसे दे देती है। भक्तिपूर्वक उपवास करने पर मनुष्यों को हरिबोधिनी एकादशी जो है ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान, सबसे बड़ा मेरु पर्वत है, तो मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं उन सबको यह पाप नाशनी प्रबोधिनी एकादशी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं उन्हें प्रबोधिनी की रात्रि का जागरण जो है रुई की ढेरी के समान भस्म कर डालता है। एकादशी को रात्रि में जागरण करने का विधान है। जो लोग प्रबोधिनी एकादशी का मन से ध्यान करते तथा जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं उनके पितृ जो है नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। तो बोली श्री प्रबोधिनी एकादशी की जय, श्री नारायण भगवान की जय।